गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हमारा जो है फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आज जो है हम सेकेंड यूनिट चालू कर रहे हैं, जिसमें भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप, जिसका नाम है भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप। इसके अंतर्गत हम भाषा के निर्माण के संबंध में अध्ययन करेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी। भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप से तात्पर्य यह है कि हमारी जो मातृभाषा है वह हिंदी है और हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। अब प्रश्न ये आता है कि भाषा का उदय कैसे हुआ था, भाषा का विकास जो है किस तरीके से हुआ था। जब मनुष्य सभ्यता का प्रारंभ हुआ था तब जो है मनुष्य भाषा के बारे में अपरिचित था, जंगल में रहता था और जंगल में एक जो है जंगली जीवन व्यतीत करता था, अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करता था। परंतु मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी होने के कारण धीरे धीरे उसने भाषा का विकास करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे अपने कंठ से ध्वनि को निकालकर उन ध्वनि चिन्हों को एक रूप में रूपांतरित करते चले गए और एक ध्वनि को एक रूप दिया गया और ऐसे धीरे धीरे भाषा का विकास होता चला गया, जिसके द्वारा मनुष्य भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और अपने ज्ञान को आगे हस्तांतरित करता है। अब है कि भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है। भाषा में उच्चारण और लेखन दोनों का सीधा संबंध होता है। मतलब ये है कि हिंदी भाषा में हम जो बोलते हैं वही हम लिखते हैं, ठीक है। अंग्रेजी की तरह हमारी भाषा में जो है दो रूपता नहीं है, जैसा हम उच्चारण कर रहे हैं वैसा ही हम लेखन इसमें करेंगे। तो दोनों जो है एक जैसे समान रूप से होते हैं। जैसे अंग्रेजी में जो है नेचर होता है ना, ऐसे NATURE, इसको हम हिंदी में कैसे लिख रहे हैं, नेचर, जबकि NA तो क्या होगा, नाचर हो जाएगा, है ना। पर हिंदी भाषा में ऐसा नहीं है। हम सूर्य लिख रहे हैं तो सूर्य ही, बोल रहे हैं तो सूर्य ही हम लिखेंगे। तो इसके बोलने में और लिखने में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसमें भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप जो यही है कि इसमें जो है ये बोलने और लिखने में कोई दो रूपता नहीं दिखाई देती। इस संदर्भ में हमारी जो भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी और समझी जाती है। तो हिंदी में हम जो बोलते हैं वही हम लिखते हैं। देवनागरी में लिपि चिन्ह हिंदी की ध्वनियों से तालमेल खाते हैं, कि जो हमारी ध्वनियां हैं वही उनके ध्वनि चिन्ह है। जैसे आ है तो हम आ ही बोलेंगे, इसको आ है तो आ ही बोलेंगे, ई है तो ई बोलेंगे, बड़ी है तो बड़ी ई बोलेंगे। तो हमारी ध्वनि के अनुसार ही वर्णों का इसमें उच्चारण होता है। इसलिए ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इसमें वैज्ञानिकता से तात्पर्य कि यह है कि हिंदी भाषा में जैसा बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। यही इसकी वैज्ञानिकता है, ठीक है। अब है देवनागरी लिपि जो है अक्षरिक लिपि है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है किसमें लिखती है, हिंदी भाषा देवनागरी
देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि अक्षरिक लिपि है। अक्षरिक मतलब अक्षर है, इसमें वर्ण, अक्षर से मतलब वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो अक्षर कहलाती है, वर्ण कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी भाषा में वैज्ञानिकता है, जैसा बोला जा रहा है वैसे ही लिखा जाता है। अब इसके अंतर्गत ही आ रहा है कि वर्ण विचार। ठीक है, भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप में के अंतर्गत आ रहा है वर्ण विचार कि कैसे भाषा का निर्माण हुआ। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? वर्ण को कहा जाता है, जिसको हम अक्षर भी कहते हैं। इसमें वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। जैसे अ, आ, ई आदि। ठीक है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई मतलब ये है कि इसके बाद इससे छोटे इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब ये जैसे आ है, ये आ है तो इसके हम और टुकड़े कर सकते हैं नहीं, जबकि एक जैसे आम ये शब्द है। ठीक है, ये वर्ण है और ये शब्द है, तो ये वर्ण है और ये क्या है? शब्द है। ठीक है, तो शब्द के हम टुकड़े कर सकते हैं पर इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। इसको हम अलग कर सकते हैं, आ और प्लस म, हम इसको अलग अलग कर सकते, विभाजित हो सकता है। पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है इसके का कोई विभाजन नहीं होता, इससे छोटा टुकड़ा इसका कोई भी नहीं होगा। तो सबसे भाषा की ये कहा जाए कि ये भाषा की नींव है, इन्हीं के ऊपर भाषा जो है का भवन जो है खड़ा है। ठीक है, अब जो है वर्ण जो होते हैं ये भी वर्ण दो प्रकार के बताए गए। ठीक है, हिंदी भाषा में वर्ण के दो प्रकार हैं। वर्ण के प्रकार दो प्रकार बताए हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। स्वर में क्या आते हैं? स्वर जो है 11 हैं। आ, ई, री, उ, औ, ए, आई, ओ, औ। ये है स्वर। कितने हैं? 11 स्वर होते हैं। ठीक है, और व्यंजन क्या कौन से होते हैं? व्यंजन क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, ज, न, प, फ, ब, भ, म, न, त, थ, द, ध, न, य, र, ल, व, श, श, ह। ऐसे करके 33 व्यंजन माने गए हैं। भाषा में 33 व्यंजन बताए गए हैं। तो कुल मिला के स्वर और व्यंजन जो है 44 होते हैं। प्रारंभ में यही था, अब धीरे धीरे कुछ वर्णों को इसके अंदर सम्मिलित कर लिया गया है और उनको भी इसमें सम्मिलित करने के कारण से 52 स्वर और व्यंजन माने गए हैं। अब जब ये स्वर बने, स्वर के बाद में ही जो है मात्राएं बनी। ठीक है, उन मात्राओं
के आधार पर वाक्य बनते गए और जो है शब्दों का निर्माण होता चला गया। इस प्रकार से जो है हिंदी भाषा में का वैज्ञानिक स्वरूप में यही है कि भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ये भाषा की वैज्ञानिकता है। और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि एक अक्षरिक लिपि है जिसके माध्यम से जो है विचारों का आदान प्रदान हम जो है उस भाषा को अपनाकर करते हैं। इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण को माना गया है। वर्ण जो है उसे कहते हैं जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात जिसके कोई और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण को शब्द भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें के आधार पर ही भाषा का निर्माण होता है। आज का आपका गृह कार्य का प्रश्न लिखिए। भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप बताइए। ठीक है, साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को संक्रमण से बचाने का प्रयास कीजिए। ओके।